नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। मैं धौलपुर से भानु शर्मा। बात करें बीते आगामी माहों में संभावित विधानसभा के चुनाव हैं, जिसको लेकर उम्मीदवार हर अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं और लोगों से वादे भी कर रहे हैं कि वो उन चुनावों के जीतने के बाद उनके वादे पूरे करेंगे। अब हम बात करेंगे इसी कार्यक्रम में कि उनके द्वारा पूर्व में किए गए वादे कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रहे। जानेंगे लोगों से उनकी राय कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास नेताजी के द्वारा किया गया। नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम की इस कड़ी में हम पहुंचे एक टैक्सी स्टैंड पर, जहां उन लोगों से बात करेंगे आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ और कितना वादे नेताजी के पूरे हुए। आइए जानते हैं इन लोगों से। आप बताएं कितने विकास आपके क्षेत्र में हुआ? कोई विकास नहीं है। 5 साल हो गए, 2023 का फिर चुनाव है। कोई पूरी तो रोड खोदी नहीं है सिटी में, कोई गली नहीं अभी तक खरंजा हुए हैं। सभी सब पूरा बर्बाद हो रहा है, पानी भरा हुआ है सिटी में। कोई शिक्षा के लिए नहीं, कोई विकास नहीं है आजकल। आप बताएं क्या विकास आपके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, कितना? धौलपुर विधानसभा पिछले 5 साल में कोई ऐसा खास विकास तो नहीं हुआ और आपको सब पता है बिजली की कितनी समस्या रही है। पूरा धौलपुर पानी में डूबा रहा है और अभी भी डूबा हुआ है। कोई भी रोड सही नहीं है, एक आध रोड को छोड़ के, वो भी पिछले सरकारी कार्यकाल में बनी हुई है। इसमें तो कोई काम मेरे हिसाब से हुआ नहीं है। रोजगार तो ये है कि पेपर लीक हो रही है, तो युवा वर्ग में तो खासा आक्रोश है। इसके लिए कोई सरकार ने सुना है, ठोस कदम उठाए हैं। अब देखो आगे क्या होता है। विकास को लेकर यहाँ से विधायक शोभा रानी कुशवाहा जी हैं। आज तक उन्होंने जब से वोट चुनाव जीता है, जब से ना तो कई क्षेत्रों में जाने की देखा है कि विकास कुछ हो रहा है या ना हो रहा है। वो तो सिर्फ अपना वोट लेके अपने घर बैठ जाती हैं। कोई विकास के बारे में कभी आज तक घर से बाहर निकली ही नहीं। अगर निकलती है तो खाली वोट लेने की। अब चुनाव आ गया तो वोट को लेकर गांव-गांव में, एक आध गांव में जाती है, नहीं कहीं उसके बाद में कोई वोट बैंक, कोई विकास, कोई कार्य, कोई सड़क योजना, नल, पढ़ाई लिखाई में कोई वो नहीं है। सब वोटों के नाम पर बस निकलते हैं। कोई भी विधायक ऐसा नहीं है जिसने विकास कराया धौलपुर के अंदर। आगामी चुनाव में क्या उम्मीदें रखते हैं आप आगामी नेताजी से? आगामी चुनाव में तो बहुत रुष्ट है जनता जी से। कोई विकास के कार्य में वोट, अगर कोई नया चेहरा आता है उसको शायद सफलता मिले। इनका तो कोई मतलब नहीं। विकास तो ये है साहब, बढ़िया से स्कूल है, सारी चीजें विकास में, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का है, मेडिकल हॉस्पिटल है, सारी चीज उनमें भी ध्यान देना पड़े। कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है आज की डेट में। सारा बिल्कुल जीरो है। खाली यहाँ के सारे विधायक तो सब भ्रष्ट हैं। सब अपने वोट को लेकर आते हैं, वोट को मांग के लेंगे, बाद में कभी जिंदगी में आज तक देखते ही नहीं। आम जनता परेशान हो रही है या ना हो रही, ये उनका वो लुक है। मर रही है, कोई जाता है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है आज तक। ये विकास आप बताएं क्या उम्मीदें रखते हैं चुनाव में कि आप क्या विकास होना चाहिए? सड़क चुनाव में नया कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है। वो आगे आके नया युवा हो या कोई ईमानदार या कोई बढ़िया ईमानदार व्यक्ति हो जो चुनाव लड़ सके, या कोई अच्छा सड़क योजना चाहिए जिससे विकास हो। क्षेत्र में तो सड़क सब डरी है खराब, एक भी सड़क सही नहीं है। क्षेत्र में अच्छा कोई कैंडिडेट आएगा? कोई कैंडिडेट ही नहीं है ऐसा। शोभा रानी है, वो आती है चुनाव पे वोट ले जाती है, चली जाती है, और कुछ नहीं है उनकी। जी राजस्थान न्यूज के नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम में हम अगली कड़ी में पहुंचे हैं कुछ युवाओं के साथ। कहते हैं युवाओं मतदाताओं की जिधर रुख रहता है उधर कहीं ना कहीं कुर्सी उधर ही उनके आसपास डोलती है। तो हम उन युवाओं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास वर्तमान विधायक के द्वारा किया गया है और कितनी उम्मीदें उनसे थी और कितने वादे उनके पूरे हुए, कितने वादे अधूरे हुए। जानते हैं उन्हीं कुछ युवाओं से। आप बताएं कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? मैं डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह एडवोकेट। जहाँ तक विकास की बात है, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में
विकास के नाम पे केवल लीपापोती हुई है। कोई विकास नहीं है, केवल स्वयं का विकास किया गया है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया गया है। जहां देखो कोई एक आध सड़क दी है तो वो एक जाति विशेष के व्यक्ति से जाति विशेष के व्यक्ति के द्वार तक केवल। दूसरी चीज, जो दलबंदी और तमाम तरह की गुटबाजी हुई उसके चलते केवल अपने मोहरे सेट किए गए हैं। बाड़ी विधायक महोदय ने देखा कि शोभा रानी बाड़ी से उतर सकती हैं और मेरा खेल बिगाड़ सकती हैं, इसलिए उन्होंने जुगत बिठाई और शोभा रानी जी को कांग्रेस में ले आए, जिससे कि उनकी सीट भी सुरक्षित हो जाए और मेरा काम बन जाए। विकास के नाम पे यहाँ पहले से ही इन राजनेताओं ने धौलपुर को फुटबॉल बना रखा है। जो ओवरब्रिज बनाया है धौलपुर के बीचों बीच से, उसे शहर को ही 2 भागों में बांट दिया है। जो यहाँ के भूमाफिया कॉलोनीनाइजर हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो सरकारी जगहों को कब्जा कर रहे हैं और उन पे भूखंड काट रहे हैं और रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ से रजिस्ट्रियां हो रही हैं। कई तो ऐसे केस आए हैं मेरी संज्ञान में कि रजिस्ट्री हो गई है, पैसा लेने वाला लेके भाग गया है और फिर दोबारा से उस रजिस्ट्री शुदा व्यक्ति से वसूली की गई है। ऐसी स्थिति है। अभी जो नहर विभाग है उसने जो अपना उर्मिला सिंचाई प्रोजेक्ट नहर है उसको ही बेच डाला है। उससे 5 वितरकाएं निकलती हैं धौलपुर में, जो पहले व्यवस्था के लिए निकाली गई थी, अब वो ही अव्यवस्था फैला रही हैं। उनकी काफी लंबी चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन वो सब मुश्किल से 2-3 फुट की नाली का आकार लेके रह गई हैं बस। अब स्थिति ये है कि अगर उनसे बात करते हैं अधिकारियों से, एक्सीएन महोदय कहते हैं कि ये तो आबादी में आ गई, आबादी में आ गई इसलिए अब हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है नहर से। जब आबादी में आ गई है तो हाईवे भी आबादी में आ गया है, रेलवे ट्रैक भी आबादी में आ गया है, इसको भी आप हटा सकते हैं अगर हटवा सकते हैं तो। नहीं तो उस नहर के अतिक्रमण को हटा करके और इसकी सुचारू व्यवस्था की जाए। सही जो सिटी प्लानिंग है वो सही तरीके से की जाए, जैसे कि ये जो जल भराव की समस्या है वो खत्म हो, सड़कों में गड्ढे हैं वो खत्म हो, सिंचाई शिक्षा के नाम पे तमाम कॉलेज और स्कूल खोल दिए गए हैं। स्टाफ के नाम पे वहां अगर संविदा कर्मी नहीं लगाए जाएं तो कोई शिक्षा क्लास में जाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। कॉलेजों में स्थिति ये है, जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें फंड आता है और कब खर्च हो जाता है, कैसे खर्च हो जाता है, कोई उसका धनी धोरी नहीं है, कोई असेसमेंट नहीं है, कोई उसका। कहने का मतलब ये है कि बस घोटाला घोटाला घोटाला। और आगे कम से कम हमारी ये हुंडावाल नगर कॉलोनी तो ये मानस बना चुकी है कि अब की बार हम तो मतदान का बहिष्कार करने के लिए बिल्कुल कमर कस के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो जल भराव की समस्या है वो इतना विकराल रूप ले चुकी है जिससे हमारे कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं। अभी भी तमाम पानी भरा हुआ है मकानों के चारों तरफ, सांप कीड़े बिच्छू घरों में घुस रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमारी बुरी तरह से फैली हुई है, न तो कोई छिड़काव दवाई का, न कहीं कोई और ऐसी सुविधा हमारे नागरिकों को मिल रही है। इसलिए अब की बार हम तो समवेत रूप से ये जागरण चलाए हुए हैं कि अब की बार वोट का बहिष्कार। आप बताएं हमारे साथ पार्षद हैं, आप बताएं किस तरह विकास धौलपुर के अंदर तो कोई आगामी जो चुनकर जो विधायक आएंगे उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद हम तो यही रखते हैं कि धौलपुर का जो युवा है वो बेरोजगारी के लिए बहुत परेशान है, शिक्षा के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। कोई यहाँ धौलपुर के अंदर कोई शिक्षा ही नहीं है और बेरोजगारी बहुत है, यहाँ कोई रोजगार के कोई साधन ही नहीं है और धौलपुर का तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। आप देख रहे हो पूरे हुंडावाल रोड ये 5-6 बार जैसे प्रभावित हैं, सब में जल भराव की समस्या है। कोई किसी प्रशासन के पास जाओ कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। जनता बहुत परेशान है। जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा है, धौलपुर को तो बिल्कुल उन्होंने खत्म ही कर दिया।
जी बिल्कुल, जब लोगों का कहना है कि जो विधायक ने विकास तो कराया पर लेकिन कुछ ही लोगों तक कुछ ही जो चिन्हित जगह हो वहां तक कराया है। और लोगों ने जो धौलपुर नगर की जो जल भराव की स्थिति है जिससे लोग काफी परेशान है, उन्होंने एक निर्णय भी लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो चुनावों का बहिष्कार करेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे युवाओं से, आप भी बताएं कि धौलपुर में कितना विकास हुआ है। देखिए, मैं आयुष शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। यहाँ धौलपुर में विकास के नाम पे देखा जाए तो जैसे कि कई भाइयों ने बताया, यहाँ पे लीपा पोती की गई है। जैसे कि जल भराव की जो समस्या है, उस समस्या से लोगों को इतना जूझना पड़ रहा है कि उनके घरों में पानी भर गया, उनके घर में जो अनाज है वगैरह है सब उसमें व्यर्थ हो गया। अब आगे लोगों को इस जल भराव के कारण इतनी बीमारी हो गई हैं, उन बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इनसे डेंगू है, मलेरिया है, आदि प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। इससे आदमी इतना परेशान हो गया है कि वो यहाँ से गांव की ओर पलायन करने पे आ गया, शहर छोड़ के गांव की ओर जाने लगे। क्योंकि यहाँ पे शहरों में देखा जाए सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि रात वगैरह में जैसे कोई पानी में निकले तो बाइक से वहीं पे कोई गिर जाए, कोई जैसे अपनी फैमिली के साथ जा रहा है तो वहाँ पे कई आदि घटनाएं हो सकती हैं। शिक्षा और रोजगार के बारे में अगर विकास कितना आप देखते हैं? देखिए, शिक्षा में देखा जाए तो आज जैसे कि कॉलेजों में देखा जाए तो पहले जो स्टाफ था, स्टाफ बढ़ने की बजाय स्टाफ घटता जा रहा है। अब आप हमारे जैसे कि पीजी कॉलेज में देखोगे तो करीबन पहले 60-65 के करीब स्टाफ था, अब उसमें से ओनली 20 या 22 के लगभग स्टाफ रह गया है। अब वो सरकार के इन कामों को करें या फिर कॉलेज में पढ़ाएं, उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि कॉलेज में ढंग से अपनी क्लास ले जाएं। कॉलेज की जो स्थिति है शिक्षा के मामले में बहुत ही खराब होती जा रही है। आप बताएं कितना विकास आपके नजरिए से धौलपुर विधानसभा में दिखता है? धौलपुर में विकास जो देखा जाए तो बिल्कुल शून्य स्तर पे है। धौलपुर के आप रोड देख लें, बिल्कुल जर्जर हालत में है। हमें ये जिला मुख्यालय कभी लगता ही नहीं है कि हम धौलपुर जिले के अंदर रहते हैं। ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे हम किसी गांव के अंदर रहते हैं ना। यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो लोग ज़्यादातर बाहर ही जाना पसंद करते हैं। हाईजेस्ट एजुकेशन है ही नहीं, सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज अभी हमें मिला है, वो धीरे धीरे चल रहा है। बाकी रोड वगैरह की जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल गंदी हैं। आगामी जो विधानसभा चुनाव में जो चुनकर आएंगे उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कितना विकास और क्या क्या चीज होना चाहिए? हमारा सबसे बड़ा मुद्दे जो होंगे वो सबसे पहले प्रथम तो हमारा है रोडों का। रोड, दूसरा कि या इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ ऐसी लगाई जाए कि जो युवाओं को कम से कम रोजगार मिल सके। कुछ कॉलेजेस वगैरह ऐसे लगाए जाएं, ऐसे प्रोजेक्ट आए यहाँ पर कि जो बेरोजगार युवा है जो यहाँ से बाहर जाता है वो कम से कम उसको अपने घर पर ही रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल, बात करें तो लोगों से जो युवाओं ने जो अपनी बात रखी, उनका कहना था कि जो विधायक के द्वारा जो विकास कराए गए हैं उनसे काफ़ी नाखुश हैं। जो विधायक के द्वारा जो विकास के कार्य कराने थे वो नहीं कराए गए हैं। अभी हम जानते हैं एक और अन्य युवाओं से, आप बताएं कि कितना विकास आप विधायक के द्वारा कराए गए हैं, आप संतुष्ट हैं? अब जिस तरीके से, मेरा नाम प्रिंस शुक्ला है, जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ था, उसके बाद चुनाव में जिताया, फिर उसके बाद उपचुनाव में भी विधायक का महोदय को जिताया, फिर उसके बाद 18 में, अब आप खुद देख सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पब्लिक को और कुछ नहीं चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए? सड़क, हॉस्पिटल की सुविधाएं, ठीक है, और जल की सुविधाएं। अब आप देखिए कि चिकित्सा विभाग में जाओ, अब योजनाएं नाम के ऊपर चल रही हैं, अच्छी योजनाएं, चिरंजीवी योजना, पर लेकिन क्या चिरंजीवी योजना के नाम के, जिस तरीके से चिरंजीवी योजना का नाम है उस तरीके से क्या हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में वो सुविधाएं मिल पा रही हैं? मरीज देख लीजिए आप, उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लौट लौट के आ रहे हैं। बरसात का मौसम है, सड़कें भरी हुई हैं, गड्ढे भरे हुए हैं। सबसे जो जर्जर अवस्था है, जो सबसे खराब व्यवस्था है वो सड़कों की हो चुकी है इस समय। आप किसी भी कॉलोनी में, किसी भी सड़क पर, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, आपको जल भराव दिखेगा। अब जल भराव से ये समस्या आ रही है, बीमारियां फैल रही हैं। कुछ विगत दिनों में पहले आपने भी देखा होगा, कुछ लोगों ने तो अपने घर को छोड़ के, सामान को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो धौलपुर कोई इतना बड़ा, मतलब धौलपुर सबसे छोटा जिला था, जो अभी दूदू जिले, अभी तो नया जिला बन गया है दूदू, लेकिन सबसे पहले छोटा जिला था धौलपुर। 3084 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। आप सोचिए, उसने चीफ मिनिस्टर भी दे दिए, उसने वित्त मंत्री भी दे दिए, ठीक है, इतना विश्वास दिखाया जनता ने, पर जिस हिसाब से धौलपुर का विकास होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो पाया। अगर आप शिक्षा के मामले में भी देखें तो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं,
हॉस्पिटल की भी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, सड़क की भी अव्यवस्थाएं हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से अब जो मतलब अगर विधानसभा क्षेत्र को सुधारना है तो दोनों जैसे कोई भी पार्टी हो, वो शायद मुझे लगता है कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए और युवाओं को आगे लाना चाहिए। जी बिल्कुल, बात करें जो नेताजी के एग्जिट पोल खास कार्यक्रम में जो हमारी युवाओं से लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो धौलपुर में केवल जो मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी अभाव है, लोग उन मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी तरस रहे हैं। जल भराव, बिजली, सड़क आदि समस्याएं लगातार बरकरार हैं और उनका जो विधायक के द्वारा कोई प्रभावी जो क्रियान्वयन उनके द्वारा नहीं निष्पादन किया गया, जिसकी वजह से लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हम भी और भी कुछ युवाओं से जानेंगे कि उनकी क्या जो विधायक के द्वारा विकास कार्य करे गए हैं उनसे वो संतुष्ट हैं, कितना नाखुश हैं। मेरा नाम आशु कटारा है और मैं यहीं शिवनगर पोखरा में रहता हूँ। तो वहाँ पे सड़क की हालत इतनी जंजर बनी हुई है, पानी भरा हुआ है और पानी इतना गंदा पानी है कि उससे बीमारियाँ, मच्छर, डेंगू जैसी, मलेरिया जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पूरी कॉलोनी वासी परेशान है। और मैंने अपनी कॉलोनी में ही नहीं देखा है, पूरे धौलपुर में देखा है कि पूरी रोड खुद ही उड़ रही है, गड्ढे हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं और परेशान हो रहे हैं लोग आने जाने में बहुत, और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रोजगार के लिए क्या कितना विकास आप रोजगार के लिए मैं तो नहीं, युवाओं के लिए रोजगार कोई है नहीं धौलपुर में, और बाहर जाते हैं, शिक्षा के लिए भी बाहर जाते हैं, और खेल के लिए कोई स्टेडियम वगैरह मैदान कहीं मेरे को देखने के लिए नहीं मिलता है, और मैदान है भी वो भी बहुत बेकार स्थिति में बना हुआ है। जी राजस्थान न्यूज के नेताजी के एग्जिट पोल में अब उस कड़ी में पहुंचे हैं महिलाओं के साथ। कहते हैं आबादी इन महिलाओं को कहा जाता है। महिलाओं का भी इस मतदाता में काफी अहम योगदान रहता है। आइए इन महिलाओं से जानेंगे कि आखिर धौलपुर विधानसभा सीट में जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कितना विकास आप इस अपने मायने से देखती हैं। 5 साल के अंतर्गत हम लोग जिस विकास की उम्मीद कर रहे थे वो विकास तो हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ना के बराबर। आप जो क्या समस्याएं आपको जहाँ देखने को दिखती हैं? समस्या है कि धौलपुर में कहीं जाते हैं तो एक तो गंदगी बहुत है, सड़कों पर इतने गड्ढे, नालियां और लाइट वाइट की जिस उम्मीद को लेकर चल रहे हैं वो नहीं है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने के लिए, बारिश में तमाम आने जाने में दिक्कत होती है, पानी भर जाता है। और बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी कोई खास विकास हुआ नहीं है, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, इसलिए कुछ थोड़े गरीब तबके के लोग हैं उनको परेशानी भी होती है। ये बात करें महिला सुरक्षा को लेकर क्या आप देखती हैं कि क्या सुरक्षा के लिए भी कोई खास नहीं है कि अकेले जाने के लिए लूटपाट भी बहुत होती है। यहाँ अकेले जाने में भी थोड़ा वो रहता है, सुरक्षा का कोई खास ध्यान नहीं रखा गया है। तो विधायक के द्वारा ये विकास कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट कोई ना के बराबर है। तो हाँ। अब आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, नए विधायक चुनकर आएंगे, तो उनसे आप क्या चाहते हैं कि क्षेत्र में कितना क्या विकास होना चाहिए जिससे आप कमी दिखती है? एक तो रोजगार के साधन होने चाहिए, जिससे कि महिलाएं थोड़ी तकलीफ से जूझ रही हैं, क्योंकि धौलपुर में रोजगार का कोई साधन नहीं है। और थोड़ी सफाई पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और सुरक्षा के लिए इधर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ थोड़ा आना जाने में भी रहता है, वहाँ थोड़ी व्यवस्था वैसी उस तरीके से होना चाहिए कि अपने आप को थोड़ी महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। आप बताएं, आप क्या देखती हैं विधायक का विकास कराया है, नहीं कराया, कितना कराया, क्या वादे किए थे विधायक ने, जो पूरे हुए, कितने अधूरे रहे? अरे बहुत रह गई हैं, कंपनियां खोलनी थी, उसको नहीं खोली थी, जो बाहर की जो चीजें थे वो नहीं करी थी, सब चीज बेकार में, सब कोई चीज नहीं करी है अभी तक। अब हम इतने परेशान हो रहे हैं सब चीज से, और जो रोड वैसी सब चीज, और बच्चन को खोलनी चाहिए, जो गरीब के बच्चे हैं तो इनके यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, कहाँ से करें खाने पीने के लिए। उनके द्वारा क्षेत्र में काफी विकास कराए गए, काफी सड़कें हैं आदि। कुछ सड़कें नहीं है, कुछ भी सब गंदी पड़ी हैं, सफाई भी नहीं है, नाली भी नहीं बनी है, और मच्छर। उससे आप क्या चाहती हैं कि क्षेत्र में क्या क्या हो? अच्छी चीजें बने, जो बच्चन को कॉलेज वगैरह वैसी चीजें बने, बच्चा पढ़ने के लिए हुए तो, और नौकरी के लिए कुछ भी करें बच्चन को, गरीबन को तो परेशान रहते हैं।
आप बताओ मैं क्या आप चाहती हैं अपने क्षेत्र में क्या विकास हो नए विधायक के द्वारा? भैया वही तो पता ना ना हम तो काम करता फिरता पर मैं क्या कहता अपन नहीं तो आपकी जो विधायक हैं वर्तमान विधायक उनके द्वारा कोई कार्य आपके विकास के कार्य हुए आपको? कच्चू ना भाई हमारे तो भाई मोड़ नहीं राशन फासन ना मिलती भैया कारखाने बंद पड़े हैं। जी बिल्कुल, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने जो बताया है कि विधायक के द्वारा जो वादे किए थे वो वादे अभी तक कोई पूरे नहीं हुए। काफी कुछ हद तक विकास हुआ है पर जो विकास होना था वो यहाँ नहीं हुआ है। अब हम एक और महिला है उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या विकास। जी बिल्कुल, महिलाओं का कहना है कि लगातार जो विधायक शोभा रानी रही हैं उनके द्वारा जो विकास के जो वादे किए थे वो फिलहाल तक नहीं जमीन पर धरातल पर नहीं दिखे हैं। तो बात करें महिलाओं की जो मांग है केवल सुरक्षा को लेकर भी जो चाहती हैं कि आगामी जो विधायक जो चुनकर आता है वो शहर में मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है उनको पूरा करे और महिला सुरक्षा को लेकर भी इनका ध्यान रखे।